अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दोस्तों, मॉडर्न डेयरी फार्मिंग का बहुत चर्चा है और हमारे लाइव स्टॉक फार्मर्स को इसका पता होना चाहिए। असल में इसके दो बुनियादी मकासद हैं। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग असल में दो उसूलों पर कायम है और वो ये कि जानवर को उसमें अच्छी मुतवाज़न खुराक मुहैया की जाती है, नंबर एक। और नंबर दो, जानवर को पुरसकून माहौल मुहैया किया जाता है। पुरसकून माहौल से मुराद ये है कि उसके रहने सहने का बंदोबस्त साफ़ सुथरा किया जाता है। एक तो सफाई सुथराई वहाँ बेहतर होती है और दूसरा वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ख़ास तौर पर वो मौसम के मुताबिक बेहतरीन मेंटेन रखा जाता है, जिस पे जानवर कोई शिद्दत महसूस ना करें। तो जब ये दो बुनियादी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं तो ये असल में मॉडर्न डेयरी फार्मिंग है। दोस्तों, ये हर आम से आम, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा फार्मर इसको अडॉप्ट कर सकता है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि मॉडर्न डेयरी फार्मिंग पे कोई इतना ज़्यादा खर्चा होगा और बहुत ज़्यादा हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर जाकर हमें कोई प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग का मतलब ये है कि अगर आप अपने जानवरों को अच्छी मुतवाज़न साफ़ सुथरी खुराक दे रहे हैं और अच्छे सही साफ़ सुथरे माहौल में, पुरसकून माहौल में रख रहे हैं, जहाँ का टेम्परेचर उसकी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक ठीक है और उसे शिद्दत महसूस नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही। आमतौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मौजू समझा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जानवरों की मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के मुताबिक ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे आमतौर पर ये रूटीन देखी गई है कि अगर हम अच्छा, इन दोनों जो असूल मैंने आपको बताया मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के, इनके फ़वाइद क्या हैं? इनके फ़वाइद यही हैं कि आपके जो कट्टे और कट्टियाँ हैं, बछड़े और बछड़ियाँ हैं, वो जो है ना जल्दी बलूगत की तरफ सफ़र तय करके जल्दी बाले हो जाती हैं। और उनका ज़ाहिर है अल्टीमेटली फ़ायदा ये होता है कि आपको गोश्त वाला जानवर जल्दी तैयार मिल जाता है और मार्केट में आप उसे जल्दी सेल करके बाकी लोगों की निस्बत 50 से 80 हज़ार ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के काबिल हो जाते हैं और जल्दी प्रॉफिट कमाने के काबिल हो जाते हैं गोश्त वाले जानवर तैयार करके बेच के। और अगर आपके पास बछड़ियाँ और कटियाँ आई हैं, बच्चे जो पैदा हुए हैं वो आई हैं या आपने वो रखी हैं, तो उनको आप जल्दी बालिग करवा के अच्छी खुराक और अच्छा माहौल दे के जल्दी वो बालिग हो जाएंगी। और क्या होगा कि वो जल्दी फिर प्रेग्नेंट हो जाएंगी और फिर आगे उनसे जल्दी बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आम रूटीन ये है कि अगर गाय को देखा जाए तो पूरे 2 साल लग जाते हैं और कुछ 2.5 साल भी लग जाते हैं भैंस को भी। आम रूटीन में अगर आप उसे नॉर्मल सी खुराक देते रहें और इतना ज़्यादा उसकी केयर ना करें, उसकी मुतवाज़न खुराक का ख्याल ना रखें और उसकी बीमारी और वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग की तरफ तवज्जो ना दें, तो क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस होता है और वो बालिग लेट होती हैं और तो जाहिर है उसका नुकसान होता है। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग करने के बाद क्या होगा कि आपके पास अगर कट्टी है तो वो जल्दी बालिग हो जाएगी। 13-14 महीने के अंदर अंदर वो बालिग हो जाएगी कट्टा और कट्टी। 14 महीने तक मैक्सिमली अगर आप मुतवाज़न खुराक दे रहे हैं और पुरसकून माहौल दे रहे हैं तो 14 महीने तक आपके पास कट्टी बलूगत की उम्र को पहुंच जाएगी और 10 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद वो अगला बच्चा देने के काबिल हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि 24 महीने यानी 2 साल के अंदर अंदर एक जो कट्टी पहले दिन से लेकर 24 महीने की उम्र तक जब वो पहुंची तो उसके पास एक बच्चा था, उसने बच्चा दे दिया था प्रेग्नेंट होने के बाद। तो दोस्तों, ये है मॉडर्न डेयरी फार्मिंग। इसी तरह बछड़े और बछड़ियां हैं तो इससे 16-17 महीने की उम्र में आप उनको इस हद इतना जल्दी ग्रो करवा सकते हैं कि वो बच्चा देने के काबिल हो जाते हैं।
तो दोस्तों इसमें हमने करना क्या है, इसमें थोड़ा सा स्केड्यूल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वीडियो फिर लंबी हो जाती है और फिर दोस्त बड़ा गिला करते हैं कि मुख्तसर ज़रा आप बताया करें, चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। तो सबसे पहले हमने शेड्यूल जो बनाना है वो 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल है दोस्तों। 6 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। 6 हिस्से करने हैं आपने जानवर की उम्र के, और उन हिस्सों के हिसाब से आपने उनको खुराक देनी है। उम्र के पहले 15 दिन आप नोट कर लें। मैं पहले दिन से लेकर बालिग होने तक का शेड्यूल आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको फॉलो करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मॉडर्न डेयरी फार्मिंग पर अमल करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के काबिल हो जाएंगे। पहले दिन से लेके 15 दिन की उम्र तक आपने अपने कट्टे कट्टी बछड़ा बछड़ी जो भी है आपके पास, आपने उसको काफ स्टार्टर क्या है? ये पाउडर होता है, खुश्क दूध होता है। ये कैसे बनता है? 1 किलो दूध से 1 किलो दूध के अंदर 8 लीटर पानी मिक्स करने के बाद ये टोटल 9 लीटर दूध बन जाता है। तो दोस्तों इसका खर्चा भी तकरीबन, अब जब ये बन जाता है 9 लीटर दूध, तो 1 लीटर जो होता है वो 46 रुपए का पड़ता है। 46 रुपए और कुछ पैसे का, 47 रुपए लगा लें, तो 1 लीटर की ये कीमत बनती है। तो जब ये 9 लीटर आप तैयार कर लें तो 1 लीटर सुबह और 1 लीटर शाम आपने अपने कट्टे कट्टी बछड़े बछड़ी को पिलाना है, जितने भी हैं आपके पास। ये अब डिपेंड करता है कि आपके पास 10 जानवर हैं, 20 जानवर हैं, 40 जानवर हैं, जितना आपने मैनेज किया हुआ है या जितना आपकी कैपेसिटी है, आपने उस हिसाब से अपना कॉफ स्टार्टर तैयार करना है, और इस तरह तैयार करके आपने अपने जानवरों को पिलवाना है। उम्र के पहले 15 दिन आपने ये रूटीन रखनी है, सुबह शाम 1 लीटर, सुबह 1 लीटर शाम रोज़ाना। 16वें दिन से लेकर 45 दिन तक अगला शेड्यूल आपके सामने अभी रखते हैं, और वो ये होगा कि काफ स्टार्टर इसी तरह तैयार करके 1.5 लीटर सुबह 1.5 लीटर शाम आपने रोज़ाना अपने जानवरों को पिलाना है। और पिलाने के लिए जाहिर है वो एक फीडर, ख़ास तौर जिस तरह बच्चों के फीडर होते हैं, इसी तरह जानवरों के ज़रा बड़े साइज़ के फीडर वेटनरी जो स्टोर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले आएंगे कि जी हमने अपने बछड़े बछड़ी कट्टे कट्टी को दूध पिलवाना है, उसका फीडर आप दे दें, तो वो फीडर आपको मिल जाएगा। बड़ा सस्ता होता है, 100-150 रुपए का मिल जाता है। ठीक है जी। तो 16 दिन से लेकर 45 दिन तक आपने 1.5 लीटर 1.5 लीटर सुबह और शाम 1.5 लीटर आपने रोज़ाना देना है। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप ये होगा कि 46वें दिन से लेकर, यानी कि 1.5 माह से ऊपर का हो गया आप जानवर, 46वें दिन से लेकर 75 दिन तक, 2.5 महीने तक की उम्र तक आपने क्या करना है? काफ स्टार्टर दूध उसी तरह तैयार करना है, 1 लीटर सुबह देना है। और अब आपने अपने जानवर को वंडा शुरू करवा देना है। वंडे में गंदम, मकई और ये अजनास ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा मिकदार में होनी चाहिए। मसलन उसमें गंदम का चौकर होना चाहिए, खल लाजमी तौर पर साफ़ सुथरी खल होनी चाहिए उस वंडे में, और मकई का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उसको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी का वंडा आप अपने तैयार कर सकते हैं, उसके लिए अलग वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। 40वें दिन से 75वें दिन तक दोस्तों आपने काफ स्टार्टर 1 लीटर सुबह देना है, और 1.25 किलो वंडा 750 ग्राम वंडा शाम के टाइम आपने रोज़ाना अपने जानवरों को देना है। अब 76वें दिन से 2.5 माह के बाद से लेकर 6 माह की उम्र तक आपने अपने जानवर को वंडा 1.5 किलो सुबह देना है और 1.5 किलो शाम देना है। और अब आपने जब ये 76वां दिन शुरू हो जाएगा, आपने अपने जानवर को खुश्क चारा भी वंडे के साथ मिक्स करके देना है। दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है, पहले आपने सब्ज़ चारा शुरू नहीं करवाना।
अपने जानवरों को जब वंडा आप वंडा तो आप पहले शुरू करवा चुके हैं काफ स्टार्टर के साथ, पौना किलो रोज़ाना, जैसे 46वें दिन से लेकर 75वें दिन तक आपने वंडा शाम के टाइम शुरू करवा दिया है। अब 76वें दिन से जब आपने शुरू करना है तो खुश्क चारा, जिसमें खुश्क जई हो सकती है, खुश्क लूसर्न हो सकती है, खुश्क कोई भी खुश्क चारा हो, तूड़ी भी हो सकती है, आपने वो 1.5 किलो वनडे के साथ मिक्स करके सुबह के टाइम देना है और शाम के टाइम सब्ज चारा वनडे के साथ मिक्स करके देना है। अब इसका फार्मूला ये है कि खुश्क चारा कितना होना चाहिए और सब्ज चारा कितना होना चाहिए। खुश्क चारा दोस्तों जानवर के जिस्मानी वज़न का 3% होना चाहिए। अगर उस जानवर का वज़न 100 किलो है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 किलो है तो उसका 3 किलो चारा खुश्क बनता है। और अगर आप उसको वंडा 1.5 किलो दे रहे हैं तो उसके अंदर खुश्क चारा कितना डालेंगे, उसके जिस्मानी वज़न का 3% डालेंगे तो 3 किलो वंडा हो जाएगा। अगर उसका वज़न 100 किलो है तो 50 किलो है तो उसका हाफ हो जाएगा। तो वनडे का भी यही फार्मूला है। दोस्तों, अगर आपने जिस्मानी वज़न के हिसाब से अपने जानवर को वंडा देना है तो जानवर के जिस्मानी वज़न का 2% आप वंडा दें सुबह और 2% शाम को दें। ठीक है जी। अगर 100 किलो वज़न है जानवर का तो 2 किलो वज़न 2 किलो वंडा सुबह बनेगा, 2 किलो शाम बनेगा। उससे हट के मैं आपको बता रहा हूँ, खुश्क चारा जो है वो आपने 3% जिस्मानी वज़न के हिसाब से ऐड कर देना है। कंडा आपके फार्म पे छोटा मोटा होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और वो एक रिस्ट होती है वेट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, पैमाइश की एक टेप भी होती है, उससे भी आप पैमाइश करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों 76वें दिन से लेके 6 माह की उम्र तक आपने वंडा 1.5 किलो देना है और सुबह टाइम उसके साथ खुश्क चारा मिक्स करना है 3% जिस्मानी वज़न के हिसाब से। और शाम के टाइम 1.5 किलो वंडा देंगे, उसके साथ सब्ज चारा मिक्स करेंगे। और सब्ज चारा कितना मिक्स करेंगे, जितना आपने काउंट किया है कि खुश्क चारा फ़र्ज़ किया उसका 3 किलो बनता है तो 3 को ज़रब कर देंगे 6 के साथ, 3 को ज़रब कर देंगे 3 के साथ। जितना आपका खुश्क चारा बनता है उस चारे को आपने 3 से ज़रब कर देनी है तो वो आपका सब्ज चारे की अमाउंट होगी, आपने उतना देना है। अगर आप उसे सुबह के टाइम 3 किलो खुश्क चारा आप दे रहे हैं तो शाम के टाइम 6 ज़रब 3 6 थी 18 किलो सब्ज चारा वनडे के साथ मिक्स करके देना है। और वंडा कितना है, 76वें दिन से 6 माह की उम्र तक आपने 1.5 किलो वंडा सुबह शाम देना है। चारा 3% सुबह और खुश्क चारा, सब्ज चारा जो शाम को देना है वो 3% को आप 3 से ज़रब करके उतना कैलकुलेट कर लेंगे और वो डालेंगे। फिर दोस्तों 6 महीने की उम्र से लेके 10 महीने की उम्र तक आपने वनडे की मिकदार 2 किलो कर देनी है। 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम अपने जानवर को वंडा देना है। और अब आपने दोनों टाइम खुश्क चारा भी देना है और सब्ज चारा भी मिक्स करना है इस वनडे में। सुबह टाइम भी मिक्स करना है, शाम टाइम भी मिक्स करना है। फार्मूला दोस्तों वही रहेगा कि खुश्क चारा 3% जिस्मानी वज़न के हिसाब से और जो सब्ज चारा होगा वो 3 को मज़ीद आप 3 से ज़रब कर लेंगे। खुश्क चारे की मिकदार जितनी बनेगी उसको 3 से ज़रब कर लेंगे, वो सब्ज चारे की मिकदार होगी, उतना सब्ज चारा डालेंगे, खुश्क चारा डालेंगे और उसके अंदर 2 किलो सुबह वंडा होगा और 2 किलो शाम के टाइम वंडा होगा। आखिरी स्टेप दोस्तों वो ये है कि 10 महीने की उम्र से लेके 13 या 14 महीने की उम्र तक, जब तक वो जानवर बालिग नहीं हो जाता, ख़ास तौर पर कट्टा कट्टी है और बछड़ा चले थोड़ा 15-16 महीने की उम्र में हो जाएगा, तो क्या होता है इस वक्त आपने वंडा 2.5 किलो कर देना है सुबह और 2.5 किलो कर देना है शाम।
और खुश्क और सब्ज़ चारा भी साथ साथ चलाते रहना है, सुबह भी और शाम भी। और 3% जिस्मानी वज़न के हिसाब से खुश्क चारा होगा, और जितना खुश्क चारा होगा उसको ज़रब करेंगे 3 के साथ तो वो सब्ज़ चारे की मिकदार बन जाएगी, उतना आपने सब्ज़ चारा डाल देना है। और दोस्तों इस दौरान अगर खुदा न खास्ता जानवर कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का बुखार होता है तो उसका भी ख्याल रखना है। और वैक्सीन और डिवर्मिंग टाइम पे करवानी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। डिवर्मिंग का तरीका ये है, एक दफ़ा आपने पेट के कीड़ों की दवाई पिलाई सुबह टाइम, 15 दिन के बाद या 20 दिन के अंदर अंदर आपने किसी दूसरे साल्ट से उसी साल्ट को रिपीट ना करें, थोड़ा सा साल्ट चेंज करके डिवर्मिंग दोबारा लाजमी करें अपने जानवर की। और फिर जो वैक्सीन का शेड्यूल है उस सीज़न की जो वैक्सीन चल रही है वो भी ज़रूर करवाएं। इस तरह आपके जानवर इंशाल्लाह मॉडर्न डेयरी फार्मिंग पर ग्रो करके जल्दी से जल्दी आपको प्रॉफिट देने के काबिल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।